ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदाशाय। शुक्राना गुरुजी का। देखिए संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी के सपने का है। अ, मेरे को श्रीलंका जाने से पहले गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया कि मेरे घर में चोर आए और वो सामान फैला के चले गए सारा। तो मैं सपने में अपने अंकल को बोलती हूँ कि अंकल बोलते हैं कि सामान देख, कुछ सामान तो नहीं ले गए चोर। मैंने कहा गोल्ड तो घर में है ही नहीं, बैंक में है सारा। तो चोरों को कुछ नहीं मिला। बस ये मेरा सपना था और ड्रीम था, वो टूट गया सपना। और देखिए संगत जी, उसके बाद मैंने ये सत्संग एक आंटी को भी शेयर किया कि ऐसे से सपना। आंटी बोली कि अलर्ट हो जाइए, क्या पता गुरुजी ने कुछ दिखाया हो। ठीक है, जब गुरुजी बैठे हैं तो इतनी चिंता की बात ही नहीं है कोई। मैं बाहर घूमने भी गई और मैंने गुरुजी पे छोड़ के सब कुछ। आंटी, वो 1 महीना हो गया उस बात को आज। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में अभी 3 दिन, पिछले दिनों की बात है, 3 दिन की। मेरे घर में कुछ 2 अज्ञात लोग आए और गेट खटखटा रहे थे। जब मैं उस समय घर पर नहीं थी, मेरा बेटा था। और वो कहते हैं कि आपकी डिलीवरी वापस लेने आए हम लोग। मेरे बेटे ने कहा कि एक तो पहले डिलीवरी लेने आते हैं तो फ़ोन करके आते हैं, दूसरा कि 2 लोग तो कभी आते नहीं हैं। तो सडनली मेरा बेटा वैसे जल्दी से गेट खोल देता है, मैं भी खोल देती हूँ। लेकिन पता नहीं, उस दिन बारिश हो रही थी, गली में पूरा सन्नाटा सा था। और पता नहीं मेरे बेटे को क्या गुरुजी ने भाव दिया और उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वो सवाल जवाब दरवाजे के अंदर से ही करने लग गया। संगत जी, वो देखने में कुछ अलग टाइप की लग रहे थे। मेरे बच्चे को कुछ शक हुआ। उसने बोला, अंकल हमारा कोई पार्सल नहीं है, आप नाम बताइए। उन्होंने मेरे अंकल का भी नाम बता दिया बिल्कुल सही। तो मेरा बेटा संकोच में पड़ गया। पर वो बोलता है कि मेरे घर में तो कोई पार्सल आया ही नहीं, तो मैं वापस क्या दूँ आपको। तो बोलता है कि नहीं, हम इसी घर में पार्सल दे के गए हैं। संगत जी देखिए, और वही ये सब ड्रामा करते रहे और मेरे बेटे को बहला फुसला के दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते रहे। मेरे बेटे से कहा फ़ोन पे बात कराता हूँ, आप बाहर आइए, फ़ोन पे बात करिए। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, आप अंकल मुझे यहीं से फ़ोन दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। उसमें भी वो आनाकानी करके फ़ोन पे बात करा रहे हैं। वो कहते हैं किसी और से बात कराता हूँ। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि महाराज ने वो मेरा सपने में ही संकट काट दिया। और वो घर में आए 2 लोग, वो चोरी के मकसद से आए, कैसे आए मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का है कि गुरुजी महाराज कैसे हमारी रक्षा करते हैं। पता नहीं क्या उनका वो था। और मेरे को बेटे के भाव उन्होंने दिए ऐसे, जो मेरे बेटे ने समझ आया उसको कि ये अनजान लोग क्यों आए हमारे घर। तो ये महाराज ने हमारे घर की बहुत बड़ी रक्षा की है। तो ये शुक्राना है। क्योंकि संगत जी, कोई भी बंदा आपके लिए भी ये मैसेज है, कोई अनजान आदमी आपके पास आपका नाम लेके आपसे और घर में आने की कोशिश करे, तो प्लीज़ आप उसको घर में मत घुसने दीजिए। क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा है कि कहीं से भी वो नाम का पता कर लेते हैं, मोबाइल नंबर भी पता कर लेते हैं और आपको घर में घुसने की कोशिश करते हैं। आपका पार्सल लेने आए हैं, पार्सल देने आए हैं। तो संगत जी अलर्ट रहिए। गुरुजी महाराज का ये मैसेज है और गुरुजी ने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था। तो ये शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना है महाराज का, जो हमारे गुरुजी हमको ऐसे ऐसे भाव देते हैं, हमें समझाते हैं, हमारा हाथ थाम के रखते हैं, हमें संभालते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें बचाते हैं। हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें, बहुत बहुत शुक्राना है हमारे गुरुजी का, वो सब कम पड़ जाएगा। हमारी ज़िंदगी पूरी, ये साल जो भी हमारी उम्र गुरुजी ने हमको दी है, हम पूरी उम्र भी लगा दें गुरुजी के शुक्राना में, तब भी कम पड़ जाएगी। जाने महाराज हमारे ऊपर कितने उपकार कर रहे हैं, बहुत करते हैं, कर भी रहे हैं। जो हम उनकी इतनी बड़ाइयाँ करें उतनी ही कम है। और बड़ाइयाँ करते करते पता भी नहीं कितने जन्म निकल जाए महाराज के। बस हम तो गुरुजी से एक ही चीज़ मांगते हैं, गुरुजी भक्ति में रखना, अपनी भक्ति से जोड़े रखना। अगर हम मर भी जाएं तो हमारी भक्ति हमेशा हृदय में रहे और हमेशा आपकी भक्ति करते रहें। क्योंकि संगत जी बहुत किस्मत से मिलती है भोले बाबा की भक्ति।
शायद हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा जो हमें गुरु पा की भक्ति मिली है। लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।